हेलो गाइस, आई एम मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। और आज की कक्षा में मैं देखो मैं क्या दिखाने वाला हूँ, उसके बाद ही आगे की बात करेंगे। ये देखो। तो दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ तुमको आज ये टेबल। इस टेबल में क्या खास है ये देखिएगा। जैसे ही रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया है तो ये पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना है, या कितने लोगों का रिकॉर्ड फीड करना है, या कितनी रो चाहिए, आपसे पूछ रहा है। मैं फीड करूँगा इसमें कि मुझे 6 रो चाहिए पूरी टेबल में। तो मैंने किया ओके, और टेबल से अलग 6 रो बनकर आ गई। 1 2 3 4 5 6। मैं फिर से रिफ़्रेश कर रहा हूँ और इस बार फीड करता हूँ कि मुझे 10 रो चाहिए। तो मैंने 10 प्रेस किया और मैंने किया ओके, तो 10 रोज़ आ चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस टेबल में फंक्शनैलिटी हमने दी हुई है कि जितनी हम रो चाहते हैं उतनी ही रो की एक टेबल बन के आए, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है और आपको आनी चाहिए। HTML का बेसिक्स तो आपको आता ही होगा, लेकिन ये HTML के साथ साथ आपको जावा स्क्रिप्ट भी आपको ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम जुलाई 2022 में ओ लेवल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये कहा गया था। क्या क्वेश्चन था मैं पढ़ के बताता हूँ, देखो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था राइट अ HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल विद 9 कॉलम्स एंड n रोज़। n का मतलब है कि आप जो चाहें कुछ भी नंबर्स हो, जो नंबर आप चाहें उतनी रोज़ उसमें आनी चाहिए। n रोज़ हियर इन n is the number of student and columns contain students attributes such as serial number, student name, roll number, DOB, address, father name, mother name, class course। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और रो कितनी आनी चाहिए, जितने नंबर आप फीड करो उतनी रो आनी चाहिए। और कॉलम आनी चाहिए 9, जो कि इस तरह से शो होंगे। ठीक है, तो 9 कॉलम्स, रो जितनी आप चाहते हैं। आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होके आएगा तो प्रोग्राम आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप कितनी रो चाहते हैं, और आप उतना नंबर फीड करेंगे, उतने ही नंबर रो में फीड हो जाएंगे और रो उतनी ही नंबर आपको दिखा देगा कि भाई आप जितनी रो चाहते थे उतनी। मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया और मैं फीड कर रहा हूँ, मुझे चाहिए 12 रो। मैंने किया एंटर, तो 12 रोज़ बनकर आ गई हैं, आप गिन सकते हैं। तो ये कैसे किया है, तो चलिए कोड पर पहुँचते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से कोड लिखा जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैं पहुंच गया अपने HTML कोड्स लिखने के लिए अपने कोड पर, VS कोड पर। आप लोग नोटपैड पर ही ट्राई करना, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो नोटपैड पर ही होंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाला है, नोटपैड पर ही ट्राई करना। ठीक है, जितना मैं कोड लिख रहा हूँ उसको समझिए कौन सा कोड किस लिए लिखा जाना है। रट्टा बिल्कुल न मत मारिएगा कि हाँ ये वाला सेम कोड आप रट्टा मार लो। हो सकता है आपके क्वेश्चन में 1-2 फंक्शंस कुछ अलग आ जाए, और आपने फंक्शनैलिटी सीखी होगी तो आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हो, लेकिन आपने रट्टा मारा होगा दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से इसको लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HTML टैग ओपन करना है, जैसे कि हम करते ही हैं। हेड टैग स्टार्ट करना है। हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग ऐड कर देते हैं। टाइटल टैग में लिख देता हूँ नंबर टेबल। ठीक है, हेड टैग के बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग मैंने स्टार्ट किया। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मुझे एक टेबल टैग ओपन करना है, क्योंकि एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ करते हैं। टेबल टैग में अब मुझे पहले एक रो बनानी है जिसमें मुझे हेडर्स बनाने हैं। तो मैंने दिया एक टेबल रो के अंदर मेरी टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग में जैसे कि मैंने दिया हुआ है सीरियल नंबर के बाद आपने दे रखा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद आपने दे रखा है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ यानी DOB, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको देना है फादर्स नेम, उसके बाद देना है आपको मदर्स नेम। आफ्टर दैट आपको डालना है एड्रेस, आफ्टर दैट आपको डालना है क्लास, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर आपको लिखना है कोर्स। तो दोस्तों हमने पूरा टेबल हेडर बना दिया है। टेबल हेडर का मैं क्या करूँगा, एक बारी टेबल हेडर का, अब ये टेबल बना तो लिया है लेकिन अभी इसका टेबल का बॉर्डर शो नहीं होगा, तो मैं पहले टेबल का बॉर्डर भी साथ ही साथ लगा देता हूँ। बॉर्डर 2 पॉइंट का दे दो, सही है।
और विद दे दो अपने डॉक्यूमेंट की, अपनी टेबल की विद होगी 80% फॉर एग्ज़ाम्पल 80%। हाइट में टाइप कर देता हूँ HEIGHT हाइट में कर देता हूँ 80%। हाइट भी ले लो 80 70 जितनी चाहिए उतनी ले लो, ठीक है। 80 70 मैंने ली है। सबसे पहले बॉर्डर के लिए एट्रीब्यूट यूज़ किया, फिर उसके बाद चौड़ाई कितनी होनी चाहिए टेबल की उसके लिए एट्रीब्यूट यूज़ किया, विद और हाइट कितनी होनी चाहिए पूरे टेबल की, मैंने कहा 70%, उसके लिए आपने हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमने एक टेबल ले लिया है, रो ले लिया, रो के अंदर हमने क्या क्या हेडर देने थे वो दे दिया। फाइल को Ctrl+S करके फाइल को सेव करते हैं और ओपन करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों ये टेबल बनकर आ गई है। पूरी हाइट जो आई है इसकी 70% आई है। अब इसके अंदर रो आनी चाहिए ऑटोमेटिक। रो आने से पहले ये हमसे क्वेश्चन करे कि हाँ जी कितनी रो देनी है, हम उसको बताएं कितनी रो देनी है, फिर वो उतनी रो हमारे सामने लाकर हमें प्रिंट करके दे। सही है। तो दोस्तों ये किस हिसाब से क्वेश्चन करेगा और क्या हमें कोड लिखना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन करे। HTML में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन HTML में नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में ज़रूर होता है। तो जावास्क्रिप्ट की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जो कि मैं अब आपको यहाँ नॉलेज देने वाला हूँ। तो अगर आपको इस तरह का कुछ प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें आपसे क्वेश्चन करे कि आपको कितनी रोज चाहिए, तो आपको एक प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो पहले जावास्क्रिप्ट ओपन करते हैं। जावास्क्रिप्ट मैं ओपन करता हूँ। जावास्क्रिप्ट मुझे चाहिए कहाँ से, मुझे इस रो के जस्ट बाद मुझे चाहिए कि क्वेश्चंस करे कि कितनी रो चाहिए। तो मैं इसी के तुरंत बाद मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन कर दूंगा। देखिए स्क्रिप्ट टैग मैंने ओपन किया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा n नाम का, और उसकी वैल्यू होगी पार्स इंट। पार्स इंटीजर लेते हैं वैल्यू को इंटीजर में, डेटा टाइप इंटीजर करने के लिए, और मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट लिया जाता है इसके लिए, कहता है कि आपसे क्वेश्चन किया जा सके कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रॉम्प्ट और डबल कोट के बीच में लिखूँगा इंटर योर स्टूडेंट नंबर टाइप किया, कॉमा डबल कोट सेमी कोलन से ये लाइन मैंने कंप्लीट कर दी है, क्लोज कर दी है। और उसके बाद आपको ये आप बता देंगे कि आपको कितनी रोज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 10 टाइप करेंगे तो 10 टाइम आपकी रो रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज़ लगेगा लूप कई टाइप के होते हैं, आपको यहाँ फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है नहीं आती है तो फॉर लूप के बारे में फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में आपको लूप के बारे में आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर एक वैल्यू मैं वेरिएबल बना लेता हूँ आई नाम का। आई की वैल्यू रख दूंगा मैं 1, जिस तरह से लूप में रखी जाती है, और आई लेस देन इक्वल्स टू n, कॉमा n प्लस प्लस। ये कह रहा है कि आई की जो वैल्यू है, आई नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू 1 रख दी है, और कह दिया गया है कि आई की जो वैल्यू है वो n से कम हो या n के बराबर हो। तो क्या हो, आई की वैल्यू हर बार 1 जुड़ के आ जानी चाहिए, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हो तो ये तो हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये बता दिया कि आई की वैल्यू जब n के बराबर हो या n से कम हो, तब वो क्या करे, हर बार आई की वैल्यू में 1 प्लस कर दे, ताकि हर बार 1 2 3 4 करके ये टेबल हमारा टेबल में रो इंक्लूड कर दे। क्या इंक्लूड कर दे, टेबल में रो इंक्लूड कर दे, टेबल रो राइट कर दे। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लिखेंगे डबल कोट के बीच में वो पूरी टेबल रो, उस टेबल रो के अंदर कितने टेबल डेटा आने हैं, तो पूरे टेबल रो के अंदर जितने भी टेबल डेटा आने हैं वो पूरे टेबल टैग्स, टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल टैग्स। तो लिखते हैं टेबल रो टैग, TR टैग मैंने शुरू किया और TR टैग मैंने क्लोज कर दिया, TR टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुझे टेबल डेटा चाहिए। टेबल डेटा कितने होंगे, क्योंकि टेबल हेडर भी 9 थे। मैं दिखा देता हूँ एक बारी क्वेश्चन में, टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 टेबल हेडर हैं, तो 9 ही टेबल डेटा भी चाहिए। तो टेबल डेटा टैग यानी TD टैग जो हैं वो 9 टाइम TD टैग ओपन एंड क्लोज करने हैं। तो मैं ओपन करूँगा TD ओपन, TD क्लोज। तो ये 1 टाइम मैंने किया, एक ये कॉलम हो गया, एक टेबल डेटा हो गया। Ctrl+C करके मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 6 7 8 9, ये यहाँ आ चुका है। मैं दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके,
ये 9 हो चुके हैं। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। फाइल को सेव कर दीजिए। यहाँ एक गलती ये रही कि हमने कर्ली ब्रेक्स स्टार्ट नहीं किया, तो कर्ली ब्रेक्स आपको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। कर्ली ब्रेक्स के अंदर ही डॉक्यूमेंट राइट आपको लिखना है। ध्यान दीजिए जिस तरह से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। फॉर लूप के बाद आपको कंडीशन बतानी है, कंडीशन के बाद आपको कर्ली ब्रेक्स स्टार्ट करना है। कर्ली ब्रेक्स के अंदर लिखना है डॉक्यूमेंट राइट और फिर टेबल रो। टेबल रो के अंदर जितने टेबल डेटा चाहिए वो टेबल डेटा, और यहाँ अपनी फाइल को यानी अपनी डॉक्यूमेंट राइट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा लिख देते हैं, इसके लास्ट में लगाना है आपको सेमी कोलन। देन फाइल को करेंगे सेव, कंट्रोल एस, और चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो दोस्तों ये क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि पहले आ रहा था। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं, ना ही ये हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी रोज़ हमें चाहिए। यानी आपके HTML और जावास्क्रिप्ट के कोड में कहीं ना कहीं एरर है। तो चलिए चेक करते हैं कहाँ एरर हो सकता है। HTML तो पूरा आपका लिखा जा रहा है, तो डेफिनेटली जो एरर है वो जावास्क्रिप्ट के कोड में है। जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड चेक कर लेते हैं किस तरह का, कौन सा एरर हमारा हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा कोड है और ये स्क्रिप्टिंग कोड हमारे यहाँ से यहाँ तक का स्क्रिप्टिंग कोड है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग कोड के अंदर आप अपनी गलतियां ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल स्टार्ट किया, वेरिएबल n इक्वल टू पास इंटीजर प्रॉम्प्ट। दोस्तों प्रॉम्प्ट की हमने गलती कर दी है, प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है। प्रॉम्प्ट में MPT प्रॉम्प्ट, ये सही स्पेलिंग है, प्रॉम्प्ट इंटीजर। तो यही गलती थी, हमें गलती बहुत जल्दी मिल भी गई है। कंट्रोल S करके फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के बाद वापस से आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जैसे ही पहुँचते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करेंगे आपसे क्वेश्चन करेगा कितनी रो चाहिए, तो मैं टाइप करूँगा 10, देन एंटर। तो ये उतनी रो बनकर आ गई हैं, सही है। तो ये था आपकी कक्षा में आज का। कैसा लगा क्वेश्चंस कमेंट करके बताइए। यहाँ आप और भी बहुत से रिफ्रेश करके बार बार जितनी चाहते हैं उतनी रो ले सकते हैं। मैंने 19 टाइप किया, 19 एंटर, ये उतनी रो बनकर आ गई हैं। यहाँ मैंने एक चीज़ और कर दी आपके लिए कि हेडर जो है हमारा, ये जो हेडर है इसकी हाइट भी मैंने फिक्स की है, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने टेबल रो के अंदर हाइट 50 पिक्सल मैंने टाइप कर दी है। और इतना कोड लिखने के बाद आप समझेंगे कि आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों ये काम है HTML में और जावास्क्रिप्ट में करने का। कब तक यार बेसिक HTML आप करते रहोगे, इमेजेस लगाते रहोगे, हेडिंग का कलर चेंज करते रहोगे, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। थोड़ा सा एडवांस जाइए, जावास्क्रिप्ट को सीखिए। और ये चीज़ें हैं ना यार करने की। आप अपने आप को HTML हेडिंग टैग आपने लिख दिया है, इमेज टैग आपने लगा दिया है, एंकर टैग आपने लगा दिया, बड़ी चीज़ें नहीं है यार। थोड़ा सा एडवांस जाइए, डायनामिक बनाइए अपनी वेबसाइट को। तो ये चीज़ें हैं सीखने की। और एडवांस जाएंगे और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे मैं आपको और एडवांस लेकर जाता रहूँगा। तो सीखते रहिए यार और आगे बढ़ते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में बताइए किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो। और जावास्क्रिप्ट का हम और डीप सीखने वाले हैं, और भी कई क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओ लेवल के एग्जामिनेशन में जो आने वाले हैं, जिनके चांसेस हैं कि हाँ वो आ सकते हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ। मेरे पास समथिंग 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट होंगे और मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, जिसमें जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML तीनों ही होंगी। और जावास्क्रिप्ट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स करके बिल्कुल बेफिक्र के साथ क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उसका एकदम आपको तुरंत उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, सही है। तो चलते हैं, सीखते रहिए, एडवांस सीखते रहिए यार। बेसिक तो आप सीख ही चुके हैं, एडवांस सीखते रहिए। मैं बेसिक के लिए नहीं कहूँगा, एडवांस सीखते रहिए। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।